माँ, अब मैं पराई नहीं होना चाहती। सीमा जी के बड़े बेटे सुमित की शादी 10 दिसंबर को थी और आज 8 दिसंबर हो चुका था। बस शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। मेहमानों का घर में आना शुरू हो चुका था। वैसे तो यह शादी लव मैरिज थी, लेकिन इस शादी में दोनों के घर वालों की रजामंदी भी थी। शुरू में तो सीमा जी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन अपनी होने वाली बहू रिया के व्यवहार से इतना प्रभावित हो गई कि इस शादी को मना नहीं कर सकी। सुमित एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस वजह से रिया के घरवाले को भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए इस रिश्ते को दोनों परिवारों की रजामंदी थी। सुमित की बारात धूमधाम से रिया के घर गई। रिया के घर वालों ने बारातियों का बहुत ही आदर सत्कार किया। बारात वापस लौटी, सबने रिया के घर वालों की तारीफ़ की। उसके घर वालों ने क्या ज़बरदस्त बारातियों का स्वागत किया था। यहाँ तक कि रात्रि भोज में ऐसा कोई भी डिश नहीं था जो नहीं उपलब्ध था। 1-2 दिनों के बाद ही सीमा जी के घर से सारे रिश्तेदार भी अपने घर को लौटने लगे थे। अब घर में सिर्फ सीमा जी का परिवार ही रह गया था। मेहमान के रूप में रह गई थी तो सीमा जी की बड़ी बेटी एकता। एकता भी जाने ही वाली थी, लेकिन सीमा जी बोली कि सब चले जाएंगे तो मैं अचानक से अकेले रह जाऊंगी। तुम 1 सप्ताह रह लो, फिर उसके बाद चली जाना। एकता ने अपनी माँ की बात मान ली और बोली, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दामाद को बोल दूंगी, तुम मुझे लेने 1 सप्ताह बाद आ जाना। माँ, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बात आपको बताना चाहती हूँ। अपने 5 साल की शादी में मैंने जितना अनुभव लिया है वह सब कुछ मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद आप हो सके तो अपने जीवन में भी और भैया भाभी के जीवन में भी ज़रूर अप्लाई करें। माँ, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी इकलौती बेटी और प्यारी बेटी हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। जब मैं कुंवारी थी और आपके घर में रहा करती थी, तब इस घर पर मेरा ही राज चलता था। हर चीज़ आप मेरे ही पसंद का खरीदती थी, चाहे वह घर के पर्दे हों, चादर हो या इस घर का कोई भी सामान हो। यहाँ तक कि आप साड़ियाँ और पापा का शर्ट भी मैं ही सिलेक्ट करती थी। कई बार तो भैया भी अपनी ही पसंद के कपड़े खरीदने मुझे ही ले जाते थे। वह कहते थे कि तुम्हारी पसंद लाजवाब है, जो भी पसंद करती हो। मेरे फ्रेंड कहते हैं, कहाँ से खरीदा ऐसा शर्ट? क्योंकि अब यह घर उनका है, उनका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि आपका है। मैं जानती हूँ कि आपको यह जानकर बहुत ही तकलीफ़ होगा और शायद आश्चर्य भी कि मैंने अपने 5 साल के जीवन के बीच जो ससुराल में हुआ है बहुत कुछ आपको नहीं बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आपको बताऊंगी तो आप नाहक में परेशान हो जाएंगी और फिर कब तक मैं अपनी शिकायत आपसे बताती रहूं। आखिर उसे एक दिन हैंडल तो मुझे ही करना है। पर माँ, मैंने जो पिछले सालों में अपने ससुराल में देखा है, अब वह मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आई हुई नई भाभी को यह सारी चीज़ें झेलना पड़े। मेरे ससुराल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कोई मेरी बातों को वैल्यू देता है। तुम्हारा दामाद भी हमेशा अपनी माँ और अपनी बहनों के ही पक्ष में रहता है। उससे इससे मतलब नहीं है कि कब मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। जब भी कोई बात कहो बस यही कहकर टाल देता है, क्या हो गया है, वह तुम्हारी ननद ही तो है, फिर वह कितने दिन की मेहमान है। मेरी हर चीज़, यहाँ तक कि मेरी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ भी मेरी ननद इस्तेमाल करती है, फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ, सिर्फ यही सोचकर कि कोई बात नहीं, दूसरा खरीद लूँगी। माँ, मैंने यह तय कर लिया था कि मैं अपने ससुराल में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो मर्ज़ी जिसको आता है करता है, लेकिन मैं अपने होने वाली भाभी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। मैं कभी भी एक ऐसी ननद नहीं बनूँगी और ना ही उनको कभी भी अपनी खुद जैसी भाभी बनने दूँगी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ ना सके। माँ, अब यह घर रिया भाभी का है, उनको जीवन में क्या बेहतर होता है इसका फैसला लेने का सारा अधिकार उनको है, ना कि आपको। और हाँ, आपके घर में छोटी बात हो या बड़ी, आपको भाभी से ज़रूर राय लेना चाहिए।
क्योंकि जितना घर यह आपका है उतना भी घर उनका भी। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा हाल भी मेरी भाभी का हो। माँ, मैं आपको बता दूँ कि ससुराल में मैं अगर कोई भी सामान बाहर से खरीद कर लेकर आती हूँ तो घर में तुम्हारे दामाद यह कहकर ताने मारते हैं कि क्या खरीद के लेकर आ गई, फालतू की चीज़ें, तुम्हें हमेशा पैसे बर्बाद करना अच्छा लगता है। माँ, भैया से भी तुम यह बात ज़रूर बताना कि भाभी की पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखे। आज 5 साल हो गए हैं लेकिन तुम्हारे दामाद ने आज तक मुझे कभी बाहर खाना खिलाने नहीं ले गए, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा भाई ऐसा कभी ना करे, बल्कि भाभी को पूरी तरह से इज्जत दे और उन्हें कभी कभी बाहर भी खाने या सिनेमा देखने के लिए ले जाए। यह हर औरत को अच्छा लगता है। उसे एहसास होता है उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। शुरू में भैया जब आते थे तो कोई ना कोई बड़ा सा गिफ्ट लाते थे तो सब लोग बहुत खुश होते थे, लेकिन कभी कभी भैया खाली हाथ आ जाते थे तो सब सवाल पूछने लग जाते थे, आज तो तुम्हारे भाई ने कुछ भी नहीं लाया, क्या बहन के घर कोई खाली हाथ आता है? माँ, इस बात का मुझे पता है कि अपने घर वालों से मिलकर कितनी खुशी मिलती है। उसके आगे गिफ्ट और कोई सामान कोई मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर मुझे कभी कोई गलती हो जाती है, सब मुझे ताने मार कर यह कहते हैं कि पता नहीं अपने घर से क्या सीख कर आई है, इसकी माँ ने क्या सिखाया है। माँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर बेटी अपने मायके की परी होती है और वहाँ पर कहाँ कोई लड़की काम करती है। भाभी को जो चीज़ नहीं आता है उसे प्यार से उन्हें सिखा दीजिएगा। बस इतना ही कहना था आपकी बेटी को अपनी माँ से, क्योंकि मैं अब पराई नहीं होना चाहती हूँ। जैसे पहले आपकी बेटी थी वैसे ही जीवन भर रहना चाहती हूँ, चाहे आप रहें या ना रहें। वीडियो देखने के बाद सीमा जी के आंखों में आंसू का झरना बहने लगा था। गला पूरी तरह से रूंध गया था और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि आज मेरी बेटी सचमुच में बहुत बड़ी हो गई है, मुझसे भी बड़ी। शायद मैंने यह सोचा नहीं था जो तुमने मुझे सिखा दिया। अगर सारी बेटियां ऐसी सोच वाली हो जाए तो इस दुनिया में बहू का नाम जो है वो कब का मिट जाता। दूसरे घर में जाने के बाद भी बेटी बहू नहीं बल्कि बेटी ही कहलाएगी।